अभी मेरे को जस्ट खबर आई है, अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं इसका। देखिए एक बात आप जान, दुखद है घटना, हत्या बहुत दुखद है, परंतु ये भी सत्य है कि रांची में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं आज तक घटी है लगभग सभी का उद्भेदन हुआ, सब में लोग पकड़े गए हैं, इंक्लूडिंग अभी वो जो एक मिश्रा जी पर फायरिंग हुआ था उस पर भी लोग पकड़े गए हैं। तो घटनाएं रुकनी चाहिए नो डाउट, और घटनाएं घट जाए तो उसके बाद में अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि घटना घटने के बाद यदि सही अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो भी घटना को रोकने में भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग करेंगे। परंतु ये दुखद घटना है। मैंने अनिल टाइगर को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं जानता हूँ, और वो बैडमिंटन प्लेयर भी है मेरे ख्याल से, तो बैडमिंटन पे खेलता था। देखा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है कि उसकी हत्या हो गई, मुझे बताया गया वो इंजर्ड है, लेकिन अभी डेथ कर गया। दुखद है ये, और हम लोग हत्यारों को पकड़ेंगे, सजा दिलाएंगे, ये मेरा वायदा है। पूरे सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री आवास से मात्र कह सकते हैं 2 किलोमीटर के अंदर की घटना है, और थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा, और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। अनिल जी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनका पार्टी में भी और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस घटना से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हैं। सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं अपराधियों को तुरंत पकड़ के सख्ती से उनके साथ कानूनी सजा दी जाए। निश्चित रूप से आज भी उठा, कल हजारीबाग में जो सांप्रदायिक घटना हुई उसको लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने विरोध दर्ज किया, और कल तो हम लोग पूरा सदन में और सदन के बाहर भी सरकार की विफलता को रखेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अभी हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से बंद होगा। देखिए, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार जब से बनी है, अपराधी बेलगाम है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है। इसलिए फेलियर है कि पुलिस प्रशासन अभी बालू लूट में, कोयला लूट में, जमीन लूट में संलिप्त है। जो मुख्य काम उनको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है उस पर उनकी रुचि ही नहीं है। हेमंत सरकार के समय आज चलते सत्र में आप देखिए, दिन दहाड़े कई घटना, बड़ी बड़ी घटना, हत्याएं हो जा रही है। हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और यहाँ पर उनको बोलना चाहिए कि भाई मैं, हमारे बस का नहीं है। आज इतने हंसमुख स्वभाव के, किसी से ना ऊंची आवाज में बात करना, ऐसे लोगों की हत्या हो रही, दुखद है। पूरा समाज पूरे शोक में है, और स्वाभाविक है कि लोगों में आक्रोश है, और इस आक्रोश सरकार के और शासन और प्रशासन के खिलाफ है। स्वाभाविक है, कल बंद रहेगा रांची। समाज की आह्वान है, लोगों की इच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घट रही है और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, तो स्वाभाविक है कल बंद रहेगा। सरकार इस पर तुरंत, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, और अपराधी को फास्ट कोर्ट ट्रायल में करा के फांसी की सजा सुनिश्चित कराए। ये हमारे पुराने साथी रहे हैं। हम लोग प्रारंभ राजनीतिक कदम जब बढ़ाए तब से हमारे साथ थे। एक हंसमुख चेहरा, राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करते थे। आज मनोबल देखो अपराधियों का इस कदर बढ़ा है कि हम शहर के बीच चौराहे पर आकर गोली मारकर चले जाते हैं। आज विधानसभा चल रहा है, राज्य के मुखिया से लेकर लॉ एंड ऑर्डर के सारे लोग आज इसी मुख्यालय रांची में हैं, और रांची में इस कदर अपराध का लेवल आप देख सकते हो, सोच सकते हो। हमने खोया है अपने भाई को, इस राज्य ने एक बेटा खोया है, जमीन फिक्स से लाल हुई है, और पता नहीं हुकूमत करने वालों की चिंता कहाँ है और किस ओर है। हम परिवार के साथ हैं, राज्यवासियों के साथ हैं, हम संघर्ष करेंगे। वो सब में है गांव। मैंने कहा कि अदना सा परिवार से भी इस घटना पर पूछेंगे। कहीं भी इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बन रही है, नित्य दिन कोई ना कोई घटना घट रहा है, इस पर लोगों की राय बन रही है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर में क्या कर रही है। जब आप उस पर काम नहीं करेंगे, जब लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी प्राथमिकता नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। हाँ, कल आम लोगों की भावना है, कल
जो सड़क में आज भी दिख रही है, जो लोग इस घटना का विरोध में आज हर चौक चौराहे पर हैं। देखिए, भाजपा का नेता ने वो कि हमारे दोस्त थे, मित्र थे, और हर राजनीतिक मंच में हो चाहे सामाजिक मंच में हो, उनसे बराबर मुलाकात होती थी, बातें होती थी। वो अच्छे मित्रों में से थे। वो सादगी, उनकी सादगी की पहचान थी, और जब भी किसी से मिलते थे हंसते हुए मिलते थे। ऐसी घटना सुनकर मैं व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूँ। इस घटना से मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ। परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान से मैं कहना चाहता हूँ। लगातार इस तरह का घटना घट रही है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और डीजीपी साहब भी इस चीज़ को देख रहे हैं। घटना पर लगाम होना चाहिए, और जो भी इस घटना में साजिश रच के इसको मारने का काम किया है उसका खुलासा होना चाहिए। अभी तत्काल में एक इनकाउंटर मारा गया है और एक घायल है, जिससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर अनिल महतो जी के घटना कराने में या मर्डर करवाने में किसका हाथ था। इसका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। देखिए हम अभी तुलनात्मक का बात नहीं कहेंगे कि रघुवर दास जी के समय या अर्जुन मुंडा जी के समय या माननीय बाबूलाल जी के समय घटना नहीं घटती थी, सो बात नहीं, घटना घटती थी, लेकिन इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। जो भी है, चाहे कोई भी जाति का हो, इस घटना में शामिल होता है, इस तरह का कृत्य कार्य करता है, उस पर लगाम लगना चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए, और नहीं तो जैसा घटना वो लोग देते हैं वैसे घटना पुलिस प्रशासन दे उनके साथ। बीजेपी ने रांची बंद भी बुलाया। ठीक है, रांची बंद बुलाया है तो उसके लिए हम कहेंगे शांतिपूर्वक माहौल में बंद कराए। कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे कि इस राज्य में जो है डिस्टर्ब ना हो। देखो, रांची सहित पूरा झारखंड अपराध कर्मियों गिरफ्त में है। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है और अपराध कर्मियों को खुला छूट है। मैं तो कहता हूं आप सब मीडिया के मित्रों को, ब्रेकिंग न्यूज ये होनी चाहिए, एएनआई ब्रेकिंग करे कि आज राजधानी में हत्या नहीं हुई। ऐसा कोई दिन देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अपराध की राजधानी बन चुकी है और प्रयास हो रहा है कि अपराध की राजनीति को उड़ ले जाने का। होने नहीं देंगे। निर्मम हत्या, कोई सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। कानून का शासन कहीं दिख रहा है? अगर नहीं कर सकते हो तो सीखो, योगी मॉडल लागू करो। अपराध कर्मी को छुट्टा घूमने दोगे, उनको खुली छूट होगी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? कहां से अपराध रुकेगा? और इसके खिलाफ एनडीए गठबंधन ने जो कल बंद बुलाया है, मैं तो आह्वान करता हूं, जो जहां है इस अपराध के खिलाफ, कानून व्यवस्था की स्थिति जो गिरी है उसके खिलाफ, कोयला चोरी, बालू चोरी, मन अपराध की ओर ढकेला जा रहा है राज्य को, उसके खिलाफ आइए हम सब सड़क पर उतरे। मैं कल सुबह से ही सड़क पर उतरकर इस अपराध के खिलाफ और ये बेईमान सरकार के खिलाफ, ये झूठी सरकार के खिलाफ, जिसने अपराध को एक केंद्र बिंदु बना लिया, उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर कड़ा प्रतिरोध करेंगे। ये तो सरकार से पूछो, ये सरकार से पूछो, क्या कहीं पुलिस गश्त दिखती है? क्या पुलिस अफसर दिखता है क्या? जब अपराधियों को खुली छूट दे दोगे, छुट्टा घूमो, मैंने कहा ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? तो अब चुप बैठने वाले नहीं हम सब। कल सड़क पर विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि सत्र चल रहा है, एक बिल पे चर्चा हो रही थी। माननीय अमित शाह जी का रिप्लाई होना था। मैं वॉशरूम निकला तभी सूचना मिली, तो तुरंत हम भाग के अभी तुरंत रांची पहुंचे। अपराध आंख मूंद कर देख नहीं सकते, और हम सब सड़क से लेकर सदन तक कड़ा विरोध, और तब तक विरोध जब तक
ये अपराध रुक नहीं जाते हैं। बिल्कुल सीखो, बगल के प्रदेश से योगी मॉडल लागू करो। उत्तर प्रदेश से अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, जो जेल में बेल नहीं ले रहे। बहु बेटी सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, आम लोग सुरक्षित है, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित है, राजनीतिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। क्यों? भय है। क्यों? ये योगी मॉडल है। योगी मॉडल लागू करो, तब जाकर अपराध रुकेगा। और ये जो खुला छूट दे रखे हो ना, अब चलने वाला नहीं है। और हम सब पूरा एनडीए गठबंधन सड़क पर उतरकर कड़ा प्रतिशोध